A ligand is a very crucial or playing a very crucial role deciding the magnetic behavior of a coordination complex. If the ligand is a strong field ligand, then it will form a inner orbital complexes. And if the ligand is a weak field ligand, it will form a outer orbital complexes. Here we have coordination identities. One is cationic and one is anionic. Where in both coordination identities, iron is the central metal atom, but the ligand is changed. In first coordination complex or identity, we are having a water as a ligand, and in second, we are having a cyanide where the water is working as a ligand. जहां पे जो पानी है वो ligand का काम कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स आयरन का स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। मींस यहाँ पे अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम और बहुत सारे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। वेयर एज जो जहां पे साइनाइड इज वर्किंग एज अ लीगेंट, वो वीकली पैरामैग्नेटिक है, मींस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, and we have to be explain कि why it is so. So let's see that हमने यहाँ पे जो coordination identity देखी है फर्स्ट वाला, that is of a iron. Iron जिसका atomic number 26 है, which is also given in the question. Overall charge यहाँ +3 है 6. So we can check कि what is the oxidation number here. पानी पे 0 का चार्ज होता है, टोटल 6, ओवरऑल +3, दैट इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो क्या है, +3 है। नाउ अगर मैं आयरन का मुझे मालूम है कि एटॉमिक नंबर 26 है और गिवन भी है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे देखूं, दैट इज अ 4s2 एंड 3d6। क्योंकि यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, तो एट अ +3 इट विल हैव अ आर्गन 4s0 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम इसे ऑर्बिटल में डीजेनरेट में शो करें, देन ऑफ बाउ एंड हंट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी हैव टू बी फिल द सिंगल। तो यहाँ पे ये 3d में इस तरह से हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 4s जो है वो एम्प्टी है, and if 4s is there, 4p would be there, and 4d is also 1 2 3 4 5. This is the 4s, 4p and 4d. Now the 6 lone pair will come here, 1 2 3 4 5 and 6. This 6 hybridized orbital will accommodate this 6 lone pair from the water. वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम वाटर इज वीक फील्ड ligand unable to do pairing, hence 5 unpair electron, 5 unpair electrons are available and form outer orbital complex. And strongly पैरामैग्नेटिक। कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। अदर वे राउंड देखें, जो साइनाइड का आयरन का कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी है, दैट इज Fe CN6, ओवरऑल चार्ज +3, x प्लस साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, टोटल 6 है, ओवरऑल दैट इज अ -3, x यहाँ पे माइनस है, x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6,
x इक्वल टू +3। यहां पर भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। इस आइडेंटिटी में भी +3 है, इसमें भी +3 है। आयरन के ही दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, बट साइनाइड कैसा है? इज अ strong field ligand. It is a strong field ligand. Then it will, what it will do? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4s है, 4p भी है यहाँ पे, दिस इज 3d, 4s 4p, और क्योंकि strong field ligand है, it will do the pairing will happen, and what we will have now? 1 2 3 4 5, यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल एक अन इलेक्ट्रॉन है, 4s एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है। नाउ जो 6 लोन पेयर है साइनाइड के, दे विल कम हियर। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स formed due to the presence of one unpaired electron. It is weakly paramagnetic. Paramagnetic तो है, but not a strong. This is the reason कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द वन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और यहां अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ 5 है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे 1 है, इसीलिए ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। तो दिस इज द रीजन कि अगर लिगेंड चेंज हो जाता है, वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट विल फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। And if the number of electrons are maximum or more, then it is a strongly paramagnetic, and if the number of electrons are less, then it is a paramagnetic but not that much strong.